हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट एपिसोड जहाँ से खत्म किया था वहीं से एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर अयान एंड लेताओ की मैरिज सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। लेताओ एंड अयान दोनों शादी करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती हैं, सडनली वहाँ पर युयान आ जाता है और वो अयान की नेक पर अपनी तलवार रख लेता है एंड वो अयान से कहता है, अयान इसकी ब्लेड काफी ज्यादा पैनी है तो तुम बच के रहना। अयान कहता है तुम ऐसा करोगे एंड तभी युयान का एक बॉडीगार्ड वहाँ पर खड़े एक आदमी की नेक पर तलवार रख लेता है एंड वो आदमी अयान से कहता है, इन्होंने हमारे महल को चारों तरफ से घेर लिया है। एंड फिर अयान युयान से कहता है, तो फिर तभी मैं युंगची से जब निकला था तब केवल क्राउन प्रिंस ही मेरी विदा करने के लिए आए थे, क्योंकि तुम तो प्लान बना रहे थे कि तुम मेरी ब्राइड को यहाँ से छीन कर ले जाओ। तो युंगची की महाराज मेरी ब्राइड का यहाँ पर अपहरण करने के लिए आए हैं। एंड फिर अयान लेताओ का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है कि मैंने लेताओ से शादी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, मैंने बहुत मुसीबत झेली है और मैं काफी मुश्किल के बाद यहाँ पर लेताओ को अपने किंगडम में लेकर आ पाया हूँ। अब मैं अपनी फियांसी को इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। युयान सडनली अयान को धक्का देता है एंड वो लेताओ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेताओ चलो यहाँ से। एंड फिर वो लेताओ का घूंघट हटा देता है। वो घूंघट हटाकर वो फेंक देता है और फिर युयान उस लड़की को देखने के बाद कहता है, हाँ तुम कौन हो? वो उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो लड़की कहती है, हाँ मैं लेताओ नहीं हूँ, तुम दोनों मेरे लिए लड़ना बंद करो। अयान हंसते हुए कहता है, योर मैजेस्टी ये तो लेताओ है, ग्वार्जिया लेताओ, प्रिंसेस लेताओ, जिसे आपने ही तो ऑर्डर दिया था कि वो मुझसे शादी कर ले और वो मेरे देश आ जाए। हमारा युयान तो बुरी तरह से चिढ़ चुका था। वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे दिखाई देता है। अयान मुझसे तुमसे बात करनी है। एंड फिर वो दोनों आउटसाइड एक कमरे में आ जाते हैं। युयान तो अब काफी ज्यादा गुस्से में था, उसे रह रह कर गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, वो अयान से कहता है, तुमने ऐसी एक्टिंग क्यों की जैसे कि तुम सच में उससे शादी कर रही हो, तुमने ऐसा क्यों किया? अयान इतराते हुए कहता है, मेरी फियांसी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो मैं उससे फोर्स कैसे कर सकता था? अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है तो वो उसकी मर्जी है, मैं उस पर नाराज तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि मैं अपना गुस्सा उस पर नहीं उतार सकता हूँ तो मैंने अपना गुस्सा निकालने के लिए ये सब किया। क्योंकि तुम परेशान होगे तो मुझे बहुत मजा आएगा। हमारा युयान कंफ्यूज्ड होते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? अयान कहता है, मेरी ब्राइड यानी कि मेरी फियांसी यहाँ से भाग चुकी है। एंड फिर वो बताता है कि मैंने लेताओ के साथ एक डील की थी कि मैं उसके साथ पॉलिटिकल मैरिज के बहाने उसे युंगची से बाहर निकालूंगा और वो मेरे लिए कुछ करेगी। उसने मेरे लिए करने के लिए कुछ वादा किया था और मैंने उससे शादी न करने के लिए वादा किया था। लेताओ और अयान के बीच में क्या डील हुई थी ये हमें बाद में पता चलेगा। युयान पूरी बात सुनने के बाद कहता है, तो तुम और लेताओ एक दूसरे से शादी नहीं कर रही हो, है ना? ये सब समझने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये कितना आरामदायक है। अयान कहता है, तुम गलत पॉइंट पर गौर कर रही हो। मुझे तो लगा था कि तुम ऐसा सोचोगे कि वो तुम्हारी क्वीन बनने के बजाय मुझसे शादी करने का नाटक कर रही है, लेकिन तुम्हें तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। युयान अयान की बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है एंड कहता है, लेताओ कहाँ पर गई है, मुझे उसे देखना है। अयान बताते हुए कहता है, ये मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है वो। एंड फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। दूसरी सीन में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है। वहाँ पर लेताओ और उसकी मेट चल रहे होते हैं। लेताओ यहाँ पर सोचती है जो कि अयान ने उससे कहा था। जब लेताओ ने उससे हेल्प के लिए कहा था तब अयान ने कहा था, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, मैं तुमसे शादी के बहाने इस युंगची से बाहर निकाल दूं, है ना? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। एंड फिर वो कहता है कि नॉर्थ सी युंगची की बराबरी का डेवलप नहीं है तो तुम्हें नॉर्थ सी की सिचुएशन बदलने में मेरी मदद करनी होगी। लेताओ कहती है, भला मैं तुम्हारी इसमें कैसे मदद कर सकती हूँ? अयान कहता है, जैसे कि युंगची में हर चीज है जिससे यहाँ की प्रजा को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ऐसे मैं भी चाहता हूँ कि नॉर्थ सी की प्रजा को भी कोई दिक्कत ना हो, वो अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी जी सकें, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। लेताओ तो ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अयान कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड रही हो तो तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है ना? यहाँ लेताओ वो सब याद करके इतनी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो कह रही होती है, अयान मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटा सा काम है? इस रेगिस्तान, इस सुनसान रेगिस्तान में मैं कैसे बदलाव कर सकती हूँ? तुम झूठे कहेंगे, मुझे वापस आने दो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। क्योंकि लेताओ और लेताओ की मेट दोनों ही चलते चलते काफी देर से थक चुके थे। एंड तभी लेताओ के पीछे से आवाज आती है। वो कहता है, क्या तुम लेताओ हो? मेरा नाम सुंदर है
और मैं यहाँ पर थर्ड प्रिंस के ऑर्डर पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। थर्ड प्रिंस जो कि वो अयान की बात कर रहा था, हमारे लैंड को नियंत्रण करने के लिए महारानी और थर्ड प्रिंस ने आपको नियुक्त किया है ना? आप तो काफी यंग हैं और अपने वादे की पक्की भी हैं। लेता कहती है, क्या किसने नियुक्त किया? मैं वो नहीं हूँ, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ। वो आदमी कहता है कि थर्ड प्रिंस ने कहा था कि तुम ऐसा ही कहोगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए दावत और टेंट की तैयारी की है। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लेता दूर दूर तक देखते हुए कहती है, क्या दावत और टेंट? यहाँ पर तो मुझे नहीं दिख रहा है। वहाँ पर आसपास सच में कुछ भी नहीं दिख रहा था। एंड फिर लेता कहती है, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? यहाँ पर तो मुझे दूर दूर तक कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा है। सुंदर कहता है, मिस लेताओ आप चिंता मत कीजिए, यहाँ से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर दूर चलने पर हमें एक यूफ्रेट्स नाम की जगह मिलेगी जो कि काफी जानी मानी है। उससे बस थोड़ा आगे ही हमें वो जगह मिल जाएगी, बस हम वहाँ पर थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे। लेताओ को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड कहती है, अयानगू मैं तुम्हें कभी न कभी बताऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। अब लेताओ टेंट वाली जगह पर पहुंच चुकी थी। इस जगह का नाम है उल्यानी रेगिस्तान। एंड फिर सुंदर लेताओ को उसके टेंट की तरफ ले जाते हुए कहता है, मिस लेताओ आप आज से यहीं पर रहेंगी। लेताओ सुंदर से कहती है, सुंदर क्यों ना तुम पहले मुझे यहाँ के खेत दिखा दो, क्योंकि मैं यहाँ के बारे में और जानना चाहती हूँ। सुंदर तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड कहता है, ऑफ कोर्स मिस, मैं आपको पूरी जगह दिखाऊंगा। एंड वो मन में सोचता है, प्रिंसेस लेताओ तो काफी ज्यादा कमाल की हैं, वो काफी ज्यादा मेहनती हैं, वो ही थर्ड प्रिंस की प्रिंसेस बनने के लायक हैं। अब लेताओ एंड सुंदर खेतों की तरफ आ चुके थे। यहाँ पर कैटल्स घास चर रही थी। सुंदर लेताओ से कहता है, मिस लेताओ ये घास काफी जगह पर फैली हुई थी, लेकिन इस रेत की वजह से ये पीछे हटती गई, इसी वजह से हमें पीछे हटना होगा। एंड फिर सुंदर वहाँ के लोगों को बताता है कि मिस लेताओ यहाँ की आज से इंचार्ज हैं। थर्ड प्रिंस ने इन्हें यहाँ का इंचार्ज घोषित किया है, तो आज से वही यहाँ की देख रेख करेंगी और उन्हीं के रूल के अंदर यहाँ पर सब कुछ होगा। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी कहता है कि ये बस एक छोटी सी लड़की है, ये क्या कर सकती है, वो भी हम इसकी बात मानेंगे? रिडिक्यूलस। ऐसा सुनकर लेताओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? एंड तभी लेताओ के पीछे युआन आ चुका था। वो कहता है कि बेचारी लड़की को कौन परेशान कर रहा है। लेताओ सोचती है, लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसीलिए मुझे युआन की फिर से आवाज सुनाई दे रही है। एंड तभी लेताओ की मेट म्याओ म्याओ युआन को देख लेती है एंड कहती है, योर योर। वो इतना ही बोल पाती है तभी युआन उसे चुप करा देता है एंड वो सडनली लेताओ के आगे आ जाता है और उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीटिंग करता है। लेताओ तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड फिर वो वहाँ पर खड़े हुए सारे लोगों से कहता है कि वो जो कह रही है वो सही है, उसने अपने जीवन में काफी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। वो अपने लोगों से प्यार करती थी और हम भी उसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों ने उसे समझने में भूल कर दी है, उसके टैलेंट को समझने में आपने भूल कर दी है। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी कहता है कि इस इंसान को देखने से लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। एंड फिर दूसरा आदमी कहता है कि इस मैन की वेशभूषा देखने से तो अच्छा लग रहा है, जब ये लड़की उसका विश्वास हासिल कर सकती है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगा ही। लेताओ युआन को देखकर सोचती है, तो ये क्या सच में युआन है? इसका मतलब कैरेज के पास मैंने जो युआन को देखा था वो मेरी कोई सपना नहीं था, मैंने सच में युआन को देखा था। इसका मतलब वो तब से मेरा पीछा ही कर रहा है। युआन लेताओ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लेताओ उसे इग्नोर करती है एंड दूसरी तरफ बढ़ने लगती है। वो सुंदर के पास जाती है एंड उससे कहती है, तुम्हारी घास सिकुड़ने लगी है तो मैं उसका उपाय बताती हूँ, इससे तुम अपने वाटर को और घास को भी बचा सकते हो। उसके लिए तुम्हें रोटेशनल ग्रेजिंग करना होगा। ऐसा सुनकर वो आदमी जो लेताओ का मजाक बना रहा था वो कहता है कि रोटेशनल ग्रेजिंग क्या होता है। अब लेताओ भी उसका मजाक बनाते हुए कहती है, सर आपको इतना भी नहीं पता है, आपको ये पता कैसे हो सकता है क्योंकि आप पूरी तरह से इन्फॉर्म नहीं हैं। एंड तभी युआन कहता है कि कुछ लोगों को खुद तो कुछ पता नहीं होता है और दूसरे लोगों को जज करने लगते हैं। एंड तभी सुंदर कहता है, मिस आप उसे माफ कर दीजिए, आप मुझे बताइए कि रोटेशनल ग्रेजिंग द्वारा हम घास को कैसे बचा सकते हैं। लेताओ कहती है, इससे घास को 2 भागों में डिवाइड करना होता है एंड केटल्स को दूसरे भाग में चढ़ने दिया जाता है, तब तक पहले भाग में पानी कर दिया जाता है। जब तक केटल्स दूसरे भाग में चढ़ती रहेंगी तब तक पहले भाग का वाटर और घास दोनों आराम करेंगे और शांति से बढ़ेंगे, और जब पहले भाग की घास तैयार हो जाती है तब केटल्स को पहले भाग में छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरे भाग में भी वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसी तरह आपको बार बार करना होगा। अगर ये प्रक्रिया आप बार बार दोहराते रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी घास भी बढ़ती रहेगी और केटल्स को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इस तरह आपको बाहर भी नहीं जाना
पड़ेगा। सुंदर लेताओ की बात को पूरी तरह से समझ जाता है एंड वो काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। वो लेताओ को थैंक्स बोलता है एंड वो कहता है मैं अभी सबको ऑर्डर देता हूँ ये काम शुरू करने के लिए। और फिर सुंदर लेताओ से कहता है मिस लेताओ आपका काम हो चुका है, अब आप रेस्ट कर सकती हैं, चलिए आप अपने तंबू में चलिए। लेताओ जैसे ही अपने तंबू की तरफ बढ़ने लगती है तभी युआन उसके आगे आ जाता है एंड कहता है लेताओ मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। लेताओ उसकी बात सुनने के बाद भी उसे इग्नोर करती है एंड वो सीधे चीफ मिनिस्टर के पास जाती है। वो चीफ मिनिस्टर से कहती है आप भी यहाँ पर आए, आप क्यों यहाँ पर आए हैं? एंड वो कहती है कि युंगची के राजा यहाँ पर बिना किसी परमिशन के आए हैं, लेकिन वहाँ की प्रजा एक राजा के बिना कैसे रह सकती है, वो एक भी दिन नहीं रह सकती है, तुमने युआन को क्यों नहीं मना किया? एंड तभी चीफ मिनिस्टर स्माइल करते हुए कहते हैं प्रिंसेस युंगची बिल्कुल सेफ है, प्रेसिडेंट में प्रिंस के आर वहाँ के इंचार्ज हैं और वही देख रेख कर रहे हैं, तो आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेताओ सोचती है बेचारा कि यार बचपन से लेके आज तक वही देख रेख कर रहा है, वो जब 5 साल का था तभी से वो महल के कामों को संभाल रहा है, वो कैसे ऐसा कर लेता है, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। युआन कहता है ताओ ताओ, वो इतना ही कह पाता है तभी लेताओ इग्नोर करते हुए कहती है आप लोग बहुत दूर से आए हैं तो आप लोग रेस्ट करिए जाकर। एंड वो मियाओ मियाओ से कहती है मियाओ मियाओ चलो मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट करना है। मियाओ मियाओ कहती है हाँ प्रिंसेस चलिए। युआन उदास होते हुए चीफ मिनिस्टर से कहता है कि लेताओ मेरे प्रति इतना कोल्डली बिहेव क्यों कर रही है? तभी चीफ मिनिस्टर कहती हैं योर मैजेस्टी क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है कि आपने लेताओ के साथ क्या किया है? आपने प्रिंसेस लेताओ को बुरी तरह से मजबूर किया, फोर्स किया, आपने प्रिंसेस लेताओ से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की और उसे कैद करके रखा और उनके पेरेंट्स को भी फोर्स किया कि उनकी बेटी तुमसे शादी कर ले। योर मैजेस्टी अगर कोई आपके साथ ऐसा करता तो क्या आप उसे इतनी आसानी से माफ कर देते? आप बताइए। युआन कहता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं उससे माफी मांग लूं तो क्या वो मुझे माफ कर देगी? चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मेरी मेमोरी इतनी कमजोर हो गई है कि मुझे कुछ याद नहीं है और योर मैजेस्टी आप तो महल में बड़े हुए हैं तो आपको लव के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि एक गर्ल को क्या चाहिए, उसे कैसे आप समझा सकते हैं? एंड फिर वो युआन के कान में कुछ आइडिया बताती है। युआन सुन के कहता है हाँ अब मैं ऐसा ही करूँगा। सो ओके गाइस ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस मैं डेली वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे बनाने नहीं देती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वीडियो बनाती जाऊँ तो फिर आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।